औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हातिन हज़रात जी के वैली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपसे जूनागढ़ के जो तनाज़े के बारे में बात की थी कि कैसे जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहता था, लेकिन कैसे इंडिया ने जूनागढ़ के ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। आज हम पाकिस्तान फेयर के बारे में जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कश्मीर का, जो आज तक दोनों मुल्कों के मबैन बहुत सारी जंगों का सबब बना है। मतलब देखा जाए अगर पाकिस्तान की जो ज़राअत का जो इतना दारोमदार है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के पानी के ऊपर है। इसके हवाले से आज़ाद कश्मीर की अहमियत बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। और जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान और इंडिया 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं। तो हम बात करते हैं कश्मीर के बारे में कि हम अब चलते हैं 1947 से पहले। तो बरसगीर पाक व हिंद में 582 रियासतें थी, यानी 582 इसकी स्टेट थी, लेकिन जो सबसे बड़ी जो स्टेट थी वो थी कश्मीर। और कश्मीर का रकबा था 84,471 स्क्वायर माइल्स, यानी 84,471 स्क्वायर माइल्स इसका रकबा था। और 1941 और 1941 की जो सेंसस है, यानी जो मरदमशुमारी के मुताबिक कश्मीर की आबादी 40 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनमें मेजॉरिटी लोग मुसलमान थे। मैं आपको बताता चलूँ तो जम्मू कश्मीर, यानी ये जो एक जम्मू का इलाका है, एक कश्मीर का इलाका, ये हमेशा ये दोनों एक साथ रहे हैं। यानी जम्मू के आगे ये जो कश्मीर की वादी है, मेन वादी वो शुरू हो जाती है। जम्मू की अगर हम बात करें तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जम्मू आता है जो अभी इंडिया के कब्जे में है। तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू की जो 2-3 तहसीलें थी, एक का नाम था बिम्बर, दूसरा मीरपुर, तीसरा कोटली। ये जो 3 जो इसकी जो तहसीलें थी, ये जो जम्मू की, ये पाकिस्तान ने 1948 में इनके ऊपर कब्जा कर लिया था और यह पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इससे आगे जो मेन वादी शुरू होती है, श्रीनगर की वादी शुरू होती है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है गिलगित बल्तिस्तान का। तो इस तरीके से जो कश्मीर की जो सरहदें हैं वो चाइना, रशिया, अफगानिस्तान से बराह रास्त मिलती है। और ये बरसगीर पाक व हिंद के शमाली हिस्से में कश्मीर की खूबसूरत वादी वाक़या है। अब हम बात चलते हैं जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि 1846 में ब्रिटिश हुकूमत ने माहिदा अमृतसर के तहत महाराजा गुलाब सिंह को, जो एक सिख था, उसको ये रियासत 7.5 मिलियन रुपीस में, यानी 75 लाख रुपए में उसको बेच डाली। महाराजा ने बहुत जुल्म और सितम इस कश्मीर के ऊपर जारी रखा 1947 के तक। ये महाराजा की जितने ये महाराजा और जो इसके जो बेटे थे, उन्होंने एक जुल्म की पॉलिसी को अपनाया कश्मीर में, और 1947 तक वो कश्मीरियों के ऊपर इंतहाई जुल्म और सितम करते रहे। भारी टैक्सेस इनके ऊपर आयद किए गए, और इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की उनको सजाएं दी जाती थी छोटे छोटे मामूली जराइम के ऊपर। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल बताऊं कि अगर मेरे पास ये कश्मीर का साथ एरिया है, तो यहाँ के लोग बताते हैं कि एक बार किसी ने बैल को कह दिया 2 फटे मुंह, तो उन्होंने इसके ऊपर केस दायर किया जम्मू कोर्ट में, और बिम्बर से जम्मू का फासला तकरीबन 200-250 किलोमीटर था, और उस शख्स को उसी तरीके भुगतने के लिए यहाँ से बिम्बर से जम्मू तक का फासला हर रोज़ तय करना पड़ता था, 200-250 किलोमीटर। और वो काफ़ी वो आदमी तंग आ गया था। आखिरकार उसने एक सिख को बोला कि मेरी मदद करो कि इससे मुझे निजात दिलाओ। सिख वकील था, तो उसने इसका केस लड़ा, उसको निजात मिली। जब ये जंग जारी थी तो अंग्रेज़ महाराजा किससे मदद के लिए कश्मीर में पहुंच गए। उन्होंने अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज कश्मीर में उतार दी ताकि महाराजा की मदद की जाए। तो जब यहाँ सब कॉन्टिनेंट मुसलमानों ने तो देखा कि महाराजा की मदद के लिए अंग्रेज़ पहुंच गए हैं, तो यहाँ के लोग भी जोगदार जोग कश्मीरियों की मदद के लिए कश्मीर में जा पहुँचे। और इस तरीके से तो बहुत सारे मुसलमान यहाँ पर इस जो आज़ादी की जो ये जो जंग थी इसमें शामिल हुए। लेकिन महाराजा डोगरा सिंह
और अंग्रेजों ने इसको बहुत ही जुल्मों सतम के साथ आगे पुरतशद्दद तरीके से इस तहरीक को कुचल डाला और बहुत सारे मुसलमानों को गिरफ्तार किया और बहुत सारे मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। इसमें एक कमीशन बनाया गया उस सारे ग्लेंसी की क़यादत में कि इसमें कि चंद जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स हैं कश्मीर में की जाए ताकि जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सके, लेकिन ये नाकाफ़ी थी। सिख एक जालिम कौम थी और उन्होंने मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म बर्पा कर रखा। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं कि जियोग्राफिकली तौर पर जो कश्मीर है, जो कश्मीर की जो रियासत थी, ये जो वेस्ट जो सब कंटिनेंट था यानी जिसको आप मौजूदा पाकिस्तान कहते हैं, इसके साथ ये कुदरती तौर के ऊपर जुड़ी हुई थी जी। उसकी आप मिसाल ले सकते हैं कि जो एक तो ज़मीनी एक लैंड के तौर के ऊपर ये पाकिस्तान के साथ अटैच थी और नंबर 2 आप कर सकते जितने भी जो दरिया हैं जो कश्मीर से फ्लो होते हैं वो सीधे कश्मीर से पाकिस्तान में इंटर होते हैं, जैसे झेलम है, चनाब है और इंडस रिवर है। और ये जो तीनों दरिया हैं वो पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसके लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो नंबर 2 यहाँ के जो जंगलात हैं, जैसे टिम्बर के जंगलात हैं, तो वो जितने भी जंगलात हैं वहाँ की जो लकड़ी है ये पाकिस्तान के रास्ते ये जो अंग्रेज़ के दौर में ये जो कराची की जो पोर्ट कासम है यहाँ पर आती थी और यहाँ से इसको पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता। जब बरसगीर पाक व हिंद की तकसीम हुई तो उस वक्त कश्मीर के ऊपर महाराजा हरी सिंह की हुकूमत थी और ये जालिम किसका बेगैरत किस्म का ये शख्स था, तो इसने कश्मीरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सतम बर्पा कर रखा था। ये चाहता ये था कि जो इल्हाक है जो कश्मीर का वो इंडिया के साथ हो, पाकिस्तान के ना हो, क्योंकि काफर का दोस्त होता है। मुसलमान जितना कुछ कर दे लेकिन काफर को कभी अपना दोस्त नहीं बना सकता। ये बात आज भी हमारे जो मुस्लिम रूलर्स हैं यानी चाहे पाकिस्तान के या सऊदी अरब के हैं, जिस मुल्क के भी हैं, वो ये बात को ज़हनशीन कर ले कि कभी काफिर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तो ये चाहता था कि जो इल्हाक है वो इंडिया के साथ करे ना कि पाकिस्तान के साथ करे। तो ये इल्हाक इंडिया के साथ चाहता था। तो शुरू जब अवाम ने इसके खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया तो अवाम को पूरा एतमाद था कि यहाँ पर मुसलमान मेजोरिटी में है, तो ये जो इल्हाक है जो महाराजा हरी सिंह पाकिस्तान के साथ ही करेगा। लेकिन इसने एक जो पाकिस्तान के साथ मायदा किया और बाद में उसने ये प्लानिंग की इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि जो कश्मीर की मेजोरिटी मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसको मिनॉरिटी में हम तब्दील करेंगे। तो इस के लिए उसने बड़े पैमाने के ऊपर मुसलमानों की कत्ल वारत शुरू की इंडियन फौज की मदद से और तकरीबन इसमें मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है तकरीबन 3,37,000 मुसलमानों को कश्मीर के मुसलमानों को शहीद कर दिया गया और तकरीबन 5 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर जो पाकिस्तान में हिजरत करने पर मजबूर हुए। तो इस सूरत हाल में जब उन्होंने एक जुल्म सतम की फजा बरकरार की थी तो कश्मीरी अवाम ने फाइटिंग के लिए इरादा किया, लड़ने का इरादा किया और देखते ही देखते बहुत सारे जो इलाके हैं महाराजा की कंट्रोल से निकल गए। तो जब महाराजा ने देखा यहाँ पर जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है तो उसने जो इंडियन गवर्नमेंट की मदद ली और फिर इस तरीके से इंडियन फौज वो कश्मीर में उतर पड़ी और उन्होंने श्रीनगर वाला का इलाका जो है वो कब्जे में कर लिया। जब इंडिया ने अपनी फौज को कश्मीर में उतारा, बाय एयर उतारा, क्योंकि एक गुरदासपुर का इलाका था वही जो कश्मीर के साथ लगता था, इसके अलावा कोई इंडिया का ऐसा इलाका नहीं था जो कश्मीर के साथ उसकी जो सरहदें अटैच होती हों। तो गुरदासपुर भी एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने चाल ये चली कि कश्मीर पर इंडिया का कब्जा आसान बनाने के लिए जो गुरदासपुर ये जो पठानकोट वगैरह का जो एरिया था इसको इंडिया के साथ इसका इल्हाक कर दिया, यानी इंडिया को ये इलाके दे दिए गए। लेकिन ये जो पहले जो नक्शा था जो जिस नक्शे के मुताबिक ये डिवीजन होनी थी ये उसकी सरासर हलावर्जी थी। लेकिन कायदे ने कहा था क्योंकि हम इसको अपना वो कमीशन तस्लीम कर चुके हैं तो साइमन रेड क्लिफ को, तो लिहाजा हम इसके ऊपर तो मजीद हम यानी इसको जो भी ये फैसला करेगा हमें कबूल होगा। तो अब इंडिया ने अपनी आर्म फोर्स यहाँ कश्मीर में इंटर कर दी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि उस वक्त पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जनरल ग्रेसी जो कि CNC थे पाकिस्तान आर्मी के, उसको हुक्म दिया कि वो कश्मीर में पाकिस्तानी फौज को उतारे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा था जब तक ये जो है
कि सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस उसकी रजामंदी नहीं होती तो मैं वो फौजें नहीं उतारूंगा। बेसिकली जनरल ग्रेसी अंग्रेज पहले ही हिंदुओं के साथ मिले हुए थे, तो लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर कश्मीरियों ने इसके खिलाफ स्ट्रगल शुरू की। जब अपने मुसलमान भाइयों का कत्लेआम देखा गया पाकिस्तान के लोगों ने, तो यहाँ जो कबायली लोग थे, ये जो महसूद कबाइल खासतौर के ऊपर, ये लोग कश्मीरियों की मदद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और जो कश्मीर के साथ जो पाकिस्तानी एरिया था वहाँ पर, और जो कश्मीर में आप एक बात याद रखें, उधर अमृतसर में बहुत ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, उधर कश्मीर में हो रहा था। तो ये लोग आए और जो कश्मीर के साथ अमेरिका जो पाकिस्तान का एरिया था यहाँ पर, और कश्मीर में बेपनाह फिर इन लोगों ने सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम किया, मिलकर लाइनों में खड़े करके इनको मारते थे और बहुत ज़्यादा माल गनीमत भी हासिल किया। और देखते देखते बहुत सारे जो कश्मीर के जो इलाके हैं उन्होंने इंडिया से आज़ाद करा लिए, और कश्मीर से श्रीनगर से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले के ऊपर थे। जब इंडियन फोर्सेस ने अपनी बहुत बदतरीन हालत देखी जम्मू और कश्मीर में, और इंडिया ने यह महसूस किया कि आप हमारी जो फौजी हैं वो जंग हारने के करीब हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया इंडियन गवर्नमेंट ने कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं, क्योंकि जो अक़वाम मुत्तहिदा में सारे काफिर मुल्क जमा थे और काफिर का दोस्त होता है। आज भी जो मुसलमानों के खिलाफ कोई इक़दाम किया जाता है तो अक़वाम मुत्तहिदा से कोई आवाज़ नहीं उठती, सिवाय करारदाद पास करने पर कुछ नहीं होता। तो अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए। 1948 में जो इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा में गया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो बहुत ज़्यादा जो एग्रेशन दिखा रहा है कश्मीर में, और यहाँ पर आपने जंगजू उसने भेजे हुए हैं और हमारी तो बहुत ज़्यादा कत्लेआम कर रहा है, तो पाकिस्तान के एग्रेशन को